समय भी कैसे निकल जाता है ना। कनिष्क के ऑपरेशन को 5 साल हो गए थे। तबीयत ठीक थी उसकी, पर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अरे माँ जी आई तो शेफ बन गई थी, और आज ही उसका तो वही सिलाई बुनाई वही चलता था। अभिनय का काम चलता रहा। स्कूल खत्म, फिर कॉलेज शुरू। फुलझड़ी थी केत की, सब दीवाने थे उसके। जिसे देखो उसका दोस्त बनना चाहता था। एकदम क्लासिक ब्यूटी थी कल्याणी ताई। उसकी एक झलक देखने के लिए लोग मरे जाते थे। कल्याणी, बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, बट कभी कह नहीं पाया। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें खुश भी रखूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात करने चलते हैं। कल्याणी, कुछ तो कहो। केकी, हटना। केतकी गायकवाड़। सौरभ जी, आपने बहुत मदद की, बहुत काम दिलवाया, मगर अब मैं और नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सौरभ जी। कैमरा के सामने खड़े हो ना, सबकी नजरें मुझ पर। केतकी ने ठीक कहा था, ये सब काम करके मैं बाबा की इज्जत को कम कर रही हूँ। मैं पहचानता हूँ तुमको, तुम्हारे हुनर को। तुम्हें बहुत आगे जाना है कल्याणी, बहुत आगे। ये तुम्हारे चेहरे का नूर, ये आंखें, ये खूबसूरती, एक सादगी है तुम्हारे चेहरे में। कैमरा के लिए ही बना है तुम्हारा चेहरा। और मेरी आवाज। रमा, जब अकाल पड़ा था ना, उस साल के माघ महीने की पंचमी को तेरा जन्म हुआ था, और उसके ठीक 3 साल बाद श्रावण के महीने में अष्टमी के दिन तेरा। हाँ, उस हिसाब से तुम हो गई 48 साल की और तुम हो गई 45 की। गिनने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। और उसी हिसाब से मैं हो गई 62 साल की। 62? हाँ, वैसे दिखती तो हूँ मैं तुम दोनों की उम्र की। कमाल की याददाश्त है लक्ष्मी ताई तुम्हारी। वो तो है। लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों का कल्याणी की उम्र से क्या लेना देना? अरे बस ऐसे ही। वैसे तारा के भाई का एक बेटा है। वो पक्या। वो एक कक्षा में 2-2 साल बैठा है, और किसी कक्षा में तो 3-3 साल। वो मेरी कल्याणी के लिए। तारा, ये तो सिर्फ तेरे सपने में ही हो सकता है। ये ले हर्ष।